हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनामिका। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लाइफ मंत्रास में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। और वर्किंग वीमेन वर्सेस हाउसवाइफ, किसकी लाइफ में ज़्यादा प्रेशर है, किसकी लाइफ में ज़्यादा टेंशन है, किसके ऊपर होता है ना ज़्यादा प्रेशर है घर संभालने का, कि मतलब कैसे घर संभलेगा, बच्चों को कौन देखेगा, क्या होगा। और कौन बहुत होता है ना कि बिल्कुल ही टेंशन में हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम काउंट करने चलें वर्किंग वीमेन, हाउसवाइफ्स, किसकी लाइफ में बहुत सारे काम हैं। तो फ्रेंड्स, वर्किंग वीमेन क्या होता है कि बाहर जाती हैं, जैसे कि फ्रेंड्स मैं ही हूँ, मान लीजिए मैं भी अभी काम ही कर रही हूँ। जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं अभी भी काम कर रही हूँ। इसके पहले फ्रेंड्स मेरा एक और चैनल था जिसपे कि 1000 सब्सक्राइबर हो चुके थे, लेकिन फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। ठीक है, कुछ रीज़न की वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें आ जाऊँ। मैं भी मतलब ये काम ही कर रही हूँ और इसमें भी मेहनत लगती है। मैं बैठ के वीडियोज़ बनाती हूँ, काम करती हूँ। तो लेकिन हाँ, मैं इसके लिए बाहर नहीं जा रही हूँ, ऑफिस नहीं जा रही हूँ, स्कूल नहीं जा रही हूँ कुछ काम करने के लिए। मैं घर में ही काम कर रही हूँ। और क्या होता है, बहुत सारी जैसे क्या होता है, वर्किंग वीमेन जो होती हैं वो जाती हैं बाहर, ऑफिस में जाती हैं, स्कूल में जाती हैं। वहाँ पे उनको 4 घंटे 5 घंटे जैसा काम होता है, 7 घंटे सुबह से शाम तक लगातार काम करना पड़ता है। होता है ना, हाउसवाइफ्स हैं वो घर पे जो है दिन भर काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों के होते हैं ना कि अपना एक फ़ायदा अपना एक नुकसान है। वर्किंग वीमेन का फ़ायदा नुकसान और हाउसवाइफ होने का फ़ायदा और नुकसान। तो फ्रेंड्स, दोनों मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। आपको जाते जाते लास्ट में हो सकता है क्लियर हो जाए कि किसकी लाइफ थोड़ी इजी है या फिर मुश्किल भरी है, किसकी लाइफ में क्या है। तो फ्रेंड्स, वर्किंग वीमेन है वो अगर उनके मतलब अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर चलो, फिर भी तब भी थोड़ा सा इजी होता है। बच्चा होने के बाद तो बहुत टेंशन हो जाती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वीमेन हो। तो फ्रेंड्स, बच्चा जो होता है ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्या होता है कि जब वर्किंग वीमेन अगर बच्चा नहीं है तो होता है ना कि हस्बैंड है, वाइफ है, अगर मेड लगा रखा है, क्योंकि वर्किंग वुमेन के साथ ये फायदा होता है कि मान लीजिए वो अर्न कर रही हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही अर्न कर रहे होते हैं, तो वो मेड लगा सकते हैं। और बहुत जगह मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, तो वहाँ पे फीमेल्स आज भी बहुत जगह ऐसा है कि मेड नहीं है। बहुत लोगों को काम करवाना पसंद नहीं होता है मेड से। बहुत लोग के यहाँ होता है ना कि मेड मिलती नहीं है, बहुत लोग नहीं लगाते हैं। चाहे फैमिली, बहुत लोग के ना ज्वाइंट फैमिली है, फैमिली प्रेशर है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो वर्किंग वुमेन के साथ ये होता है कि वो लोग मेड लगा सकते हैं और लगाते भी हैं। जैसे मेरी ऐसे कितनी सारी फ्रेंड्स हैं जो वर्किंग हैं और वो अपने यहाँ मेड लगाई हुई हैं। तो वो मेड नाश्ता बना देती है, लंच डिनर सब कुछ बनाती है, सारे काम करती है और वापस जाती है। और उनको, मेरी फ्रेंड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो आराम से जाती है। तो टेंशन कोई नहीं है, चलो खाना पीना मिल ही जा रहा है, बस मुझे वहाँ का टेंशन है, एक होता है ना। लेकिन हाँ, बच्चा होने के बाद उनको भी टेंशन होता है कि बच्चे को कैसे हम देखें, हमारे बच्चे को कौन देखेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, बच्चा होने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चा होता है छोटा और हमारी जॉब जहाँ पे है वहाँ पे हमारे पेरेंट्स भी हमेशा आके नहीं रह सकते हैं, चाहे वो सास हो, ससुर हो, चाहे वो हमारी मम्मी पापा हो, कोई भी हो। तो फ्रेंड्स, वो हमेशा आके तो रह नहीं सकते हमारे साथ में, तो फिर हम क्या करें। तो उसके बाद टेंशन जो होता है ना वो बढ़ जाता है, उसके बाद वो प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। बच्चा होने के बाद मेड वो तभी लगा सकते हैं, एक होता है ना कि, लेकिन हाँ, उनके साथ प्रेशर तभी होता है कि हम काम पे कैसे जाएं। तो फ्रेंड्स, जो हाउसवाइफ्स होती हैं उन लोग के साथ क्या है प्रॉब्लम, जैसे कि मैं भी हूँ, मैं हाउसवाइफ भी हूँ। जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं घर पे ही मान लीजिए काम कर रही हूँ, वैसे मैं हाउसवाइफ भी हूँ। और मैं सही बताऊँ तो मैंने भी मेड नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अकेली ही हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, और मतलब होता है ना कि क्या ही लगाऊँ, खुद से मैं सारे काम कर सकती हूँ तो मैं क्या ही लगाऊँ। क्योंकि इसके पहले जो मैं वीडियोस बनाती थी वो मेरे घर के ही काम के होते थे और मैं वही वीडियोस बनाती थी, अपने घर के सारे काम करते हुए वीडियो बनाती थी मैं। तो वही था फ्रेंड्स, और इसलिए मुझे भी वो पसंद नहीं है मेड रखना, और मैं अपने काम खुद से करती हूँ। हाँ, ये होता है कि जब बच्चा छोटा था मेरा और मैं उस समय कहीं और रहती थी, तो वहाँ पर मैंने मेड लगाया था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था और सीजरियन मतलब होता ना, सीजर था मेरा जो बच्चा हुआ था, तो इसलिए मुझे थोड़ा रेस्ट करना पड़ा था कुछ दिनों के लिए। तो मैंने तब तक के लिए लगाया था, फिर कोविड हो गया था, तो उस समय तो सब कुछ सारी चीज़ें बंद हो गई थी। तो ऐसे ऐसे करके मेरा भी होता ना, टाइम निकल गया और अब मेरा बच्चा बड़ा हो चुका है। तो मुश्किल क्या हुई कि अकेले सब कुछ देखना। ठीक है, अगर आप अकेले हैं घर में, मतलब बस आप, आपके हस्बैंड, बच्चा हो गया आपका, आप लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोई मतलब होता है ना नहीं आ पा रहा है,
किसी रीज़न की वजह से। तो हाँ, ये प्रॉब्लम होती है हाउसवाइफ के साथ में, क्योंकि मैंने वो चीज़ जो है ना खुद वो झेला हुआ है कि मतलब खाना मैं नहीं बना पाती थी, क्योंकि बच्चा छोटा था, बच्चा गिर ना जाए। जब होता है ना, जब उठ के बैठने लगता है 6 महीने का, और वो बच्चा बैठ गया तो बच्चा कहीं गिर ना जाए कहीं से, बच्चा अक्सर ऐसे लोगों के साथ होता है। तो फ्रेंड्स, अगर जैसे वर्किंग वीमेन है तो उनके साथ अगर उन्होंने मेड लगाया हुआ है तो उनके साथ वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को देखने के लिए। वो टेंशन की बात अलग है कि हमारा बच्चा कैसे रह रहा है। लेकिन अगर हाउसवाइफ्स हैं, अगर मैंने कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं खाना नहीं बना पाती थी, हाँ, लेकिन उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहता था। वो आते थे और वो बना लेते थे या फिर कुछ ऑर्डर कर देते थे। तो इसकी वजह से बहुत ही होता है ना कि थोड़ी सी लाइफ ईजी हो गई हस्बैंड के सपोर्ट करने से। वरना कोई ऐसा अगर हस्बैंड हो कि नहीं बनाना, ये से पहले होता था। पहले भी जैसे मेरी मदर भी अकेले रहती थी, और होता है ना कि ना मायके से कोई आ सकता था ना ससुराल से कोई आ सकता था। तो मेरी मम्मी ने भी अकेले संभाला, मतलब 3 बच्चे, पहले तो ज़्यादा ही, मतलब 4-5 होते थे, तो हम लोग 3 भाई बहन थे, और मेरी मम्मी ने भी अकेले संभाला। और ऐसा नहीं था कि मेरे पापा सपोर्टिव थे, पापा सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि पापा को होता ना सुबह उठ के ऑफिस जाओ, शाम को सीधे आओ, तो ये सब चीज़ें होती थी। और पहले लोग इतना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे ही होते थे, लेकिन हाँ, ऐसा होता था कि पहले के लोग इतने सपोर्टिव नहीं होते थे वाइफ को लेके कि हम सपोर्ट करें, हम लग जाए खाना बनाने में, इतने ज़्यादा नहीं होते थे पहले के लोग। तो होता ना कि मैं सोचती थी कि हाँ, मेरी मम्मी ने भी ऐसे ही किया होगा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। कुछ भी अगर खाना नहीं बना पाती थी, इसमें हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है। तो ये थोड़ा होता है ना कि ये थोड़ा नुकसान हुआ हाउसवाइफ होने का। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, फिर ये है कि आपको काम बहुत करना पड़ेगा, बच्चे समझ जाएंगे आपके। एक होता है ना कि बच्चे को देखने के लिए कोई है। और बहुत जगह मैंने सुना है प्रॉब्लम की, बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि बोलती हैं कि फैमिली में भी कोई नहीं देखता, हम ही देखना पड़ता है फाइनली। एक होता है ना कि फैमिली का भी बहुत प्रेशर रहता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा मुझे लगता है कि हाउसवाइफ डिपेंडेंट होती हैं, सब डिपेंडेंट होती हैं, ये बहुत आराम रहता है। और हाउसवाइफ के साथ ये नुकसान है कि भाई वो कुछ होता है ना, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, अर्न नहीं कर रही हैं, और ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकती हैं, लेकिन फैमिली में होता है ना, फैमिली में फंस के बहुत रह गई हैं। ये करना है, वो करना है, फिर बच्चा हो गया तो और टेंशन कि अब कैसे होगा, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स, क्या होता है कि फ़ायदा नुकसान जो ये सब चीज़ें हैं ना, यही होती हैं कि किसके लाइफ में ज़्यादा प्रेशर है, हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं कि वर्किंग वुमेन की लाइफ में है या हाउसवाइफ्स की लाइफ में है। क्योंकि वर्किंग वुमेन का बच्चा हो गया तो अलग सा प्रेशर है, भले वो मेड रख सकती हैं, लेकिन अलग सा प्रेशर है, बच्चे को ध्यान कौन देगा। एक वो होता है ना, एक होता है ना कि माँ, आप सोचिए अगर हम अपने बच्चे के साथ 24 घंटे रह रहे हैं, और वर्किंग वुमेन के साथ क्या है कि वो एक आदत जो हो जाती है, या फिर जो हमने पढ़ाई लिखाई की है, हमारी आदत हो गई है वो काम करने की, तो हम वो जॉब भी कैसे छोड़े। बहुत मेहनत के बाद एक जॉब मिलती है, क्योंकि ये चीज़ होती है, बहुत मेहनत हम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तब जाके हमें एक जॉब मिलती है, जो हम पैसे जो कमा रहे होते हैं। और आज के टाइम में फ्रेंड्स ऐसा हो गया है कि पति पत्नी दोनों कमाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। दोनों का कमाना बहुत ज़रूरी हो गया है हर चीज़ के लिए, और लड़कियों का सेल्फ डिपेंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी हो गया है, और होना भी चाहिए, अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर क्या होता है हाउसवाइफ्स के साथ में, कि वो ईजी हो जाता है बच्चे को देखना, और क्योंकि बच्चे को देख सकती हैं, घर पे हैं, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। वर्किंग उनके साथ में थोड़ा ये माइनस पॉइंट है कि वो अपने बच्चे को ध्यान नहीं दे पाती हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ा ये टेंशन की बात होती है कि बच्चा होने के बाद की बात है, तो उसके पहले कोई टेंशन नहीं है। और हाउसवाइफ जो हैं उनके साथ में ये कि हाँ, फैमिली देख के थोड़ा चलना पड़ता है, सारे काम घर के करो, ये वो करो, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि दोनों के ही ना अपने अपने हैं फ़ायदे नुकसान, और अपने अपने टेंशन है दोनों के। तो कुछ ये बोला नहीं जा सकता है कि नहीं इनका बहुत ज़्यादा है, इनका बहुत कम है, नहीं, दोनों ही होता है ना, दोनों ही औरतें हैं, और दोनों ही माँ हैं, तो हम कंपेयर तो कर ही नहीं सकते इस चीज़ में। दोनों का अपने अपने लेवल पे ना काम है, प्रेशर है। जैसे वर्किंग वुमेन का ऑफिस का टेंशन होगा, ये कंप्लीट करना है, वो करना है, एक होता है ना टारगेट, यहाँ तक जाना है, वहाँ तक जाना है, कुछ हो गया ऑफिस में। जैसे औरतें घर पे, जिसकी ज्वाइंट फैमिली है, तो होता है बर्तन खटकते हैं, तो वैसे ही ऑफिस में भी फीमेल्स के साथ होता है, कभी ये टेंशन कभी वो टेंशन, तो कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता इस चीज़ को। और हाँ, बच्चा होने के बाद दोनों की लाइफ में टेंशन है, काम होता है हाउसवाइफ को, काम घर के काम बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, दिन भर करते रहो, ये चीज़ें होती हैं हाउसवाइफ के साथ में। तो फ्रेंड्स, ये था कि मतलब वर्किंग वुमेन वर्सेस हाउसवाइफ, किसका ज़्यादा टेंशन है। तो आप लोग खुद इस चीज़ को देख लिया होगा आप लोगों ने कि क्या कंपैरिजन है,
किसकी लाइफ में ज़्यादा टेंशन है, किसकी लाइफ में कम है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, किसी की लाइफ में कम ज़्यादा नहीं है, दोनों ही अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। दोनों की लाइफ में अगर टेंशन है तो इक्वल है, बस फ़ायदा नुकसान ये है कि वो लोग थोड़ा अर्न कर रहे हैं। हाउसवाइफ घर के काम में है, वो सब डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन अगर घर में वही इज्जत मिले, सपोर्टिव हस्बैंड हो, सपोर्टिव फैमिली हो, तो बस लाइफ सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।